मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का बुधवार एडिशन। और टक्कर के आज के एडिशन पे हम सीधे तौर पर बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की और वीवीआईपी कल्चर की, जिस पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों बहुत हमला कर रही हैं। तो अभिनंदन है आपका आज की इस बड़ी चर्चा में। दिल्ली में शर्मनाक चुनावी हार के बाद केजरीवाल सीधे पंजाब में दिखे, जहां वो विपशयना के लिए पहुंचे हैं। विपशयना खुद को जानने, दुख से उबरने और मन की शांति के लिए की जाती है, लेकिन शांति से पहले सियासी अशांति फैल गई, जिसकी वजह बना केजरीवाल का ये वीवीआईपी काफिला। कहा जा रहा है कि केजरीवाल के इस वीवीआईपी काफिले में करीब 36 सुरक्षा गाड़ियां, 100 से ज्यादा कमांडो, बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर और जैमर शामिल थे। ये विपासना नहीं, ये वासना है भोग की, सुविधाओं की, जो इनसे छूट नहीं पा रही हैं। नहीं, उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पंजाब के अपने विधायक ही उनको उनसे खतरा हो। वो सत्ता का अहंकार, सत्ता की अय्याशी है। पंजाब की जनता देख रही है, दिल्ली ने इसे समाप्त किया है, पंजाब भी इसे समाप्त करेगा। आप विपासना करो, क्या करो, आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये जो तामझाम में जीने की इनको आदत हो गई ना। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में नशे के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ा हुआ है। अकाली दल और बीजेपी ने मिलकर जो नशे को इतना फ्लरिश होने दिया, हम उस सब पर क्रैकडाउन कर रहे हैं। वो बातों से ध्यान हटाने के लिए अपनी ही दी हुई सिक्योरिटी के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसी पंजाब में किसान अपनी कई मांगों के साथ धरने पर बैठे हैं, जिससे सीएम भगवंत मान चिढ़ गए हैं। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਸੜਕ ਰੋਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ वैसे भी धरने वाली स्टेट बनता जा रहा है। हालांकि दिल्ली बॉर्डर पर जब किसान धरना दे रहे थे तो अरविंद केजरीवाल उनके साथ खड़े थे, लेकिन 2 दिन पहले भगवंत मान पंजाब के किसानों के साथ हुई बैठक बीच में ही छोड़कर उठ गए थे। कि जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ। मैं कि ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀ कैंसिल है ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਓ। लंच के पहला सेशन है तब तो सीएम साहब रहते हैं नॉर्मल, और जब सेशन लंच के बाद होता है तब हो जाता है नॉर्मल। तो किसानों का टाइम था 5 बजे का, मेरा ख्याल टाइम उन्होंने अपॉइंटमेंट पर गलत ले लिया। यार केड़ा मुख्यमंत्री किहदी गल करदे हो तुसी? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੜਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਭਨਵਾ ਲੈਂਦਾ है। और कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने आप सांसद राघव चड्ढा को लेकर एक सनसनीखेज आरोप लगाया था। इस आदमी ने पंजाब पुलिस को अपनी शादी में पंजाब पुलिस को जो 6-6 साढ़े 6 फुट के हमारे नौजवान जो पंजाब देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर में, वहां पे इस आदमी ने वेटर बनाए हुए थे। ये तस्वीरें आपने देखी हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली से पंजाब तक आम आदमी पार्टी की सियासी लाइन लेंथ बिगड़ गई है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, आम आदमी या वीवीआईपी। सीएनबीसी आवाज पे टक्कर में अब वक्त है बीजेपी के दिल्ली प्रदेश प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा से हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत का। आइए रुक करते हैं सीधा वीरेंद्र सचदेवा का ये सुपर डुपर एक्सक्लूसिव बातचीत का। वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली में सरकार तो आपकी बन गई, आपने बोला था कि इस बार सरकार बनेगी, लेकिन एक तरफ बीजेपी की सरकार बनी है, दूसरी तरफ केजरीवाल दिल्ली की हार पर आत्मचिंतन के लिए विपासना में चले गए हैं। उसके पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विपासना में जाना तो अच्छी बात है, विपासना पे जाना अच्छी बात है, लेकिन विपासना के नाम पर विलासिता, ऐश्वर्य या ये आडंबर जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वो जी वीआईपी कल्चर जो आम आदमी पार्टी का दिखाई दे रहा है, उसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए। और अगर उन्हें आत्मचिंतन करना ही है तो उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए अपने पापों का, अपने उन कुकर्मों का जो उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटने का किया है। जी, लेकिन मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि केजरीवाल के काफिले पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन
बार बार उनके प्रवक्ता, उनके नेता ये कह रहे हैं कि उनको तो Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है और वो तो सरकार ने ही दे रखी है, वो केंद्र की तरफ से है, तो सुरक्षा में तो इतनी गाड़ियां सामान्य तौर पर चलती हैं। इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें वीवीआईपी कल्चर क्या है? केजरीवाल तो आम आदमी है। अरविंद नहीं, ये मैं इस आम आदमी की परिभाषा बताता हूँ ना अरविंद केजरीवाल की जी। ये तो आज आपको दिख रहा है वीआईपी कल्चर। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश और वीरेंद्र सचदेवा पिछले 3 साल से एक बात को हम 4 साल से लगातार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल देख लो, अरविंद केजरीवाल के रहने का लाइफस्टाइल देख लो, उसकी गाड़ियों का काफिला देख लो। वीआईपी कल्चर की तो आदत पड़ चुकी है उसे। और एक पूर्व मुख्यमंत्री को किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए जी? हमने दिल्ली में स्वर्गीय मदन लाल खुराना को देखा है पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, साहिब सिंह जी को भी देखा है, उत्तराखंड के हम त्रिवेंद्र सिंह रावत को देखते हैं, निशंक जी को देखते हैं। कितने लोग होते हैं, कितने सिपाही होते हैं उनके साथ। लेकिन पंजाब में सरकार आने के बाद 2-2 राज्य की पुलिस को अपने चाकरी में लगाना, अपनी नौकरी पे लगाना, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र हो गया है। इनके राज्यसभा के सांसद देखिए ना पंजाब वाले जी, वो कितने लोगों को लेके चलते हैं साथ में। किस कितनी गाड़ियां राज्यसभा चलती हैं उनके साथ? सांसद कितने की आप बात राज्यसभा कर रहे हैं? मैं राघव चड्ढा की बात कर रहा हूँ जी। जी, कितने सांसदों के पास इतनी गाड़ियां होती है, इतने पुलिस वाले होते हैं। नहीं, सांसद के और पास जो तो सुरक्षा नहीं हमें रहती। जानकारी मिली थी उन जी, अमीश भाई, आप तो कितने राज्यसभा सांसदों से मिलते ही होंगे जी। बताइए ना कितनी सिक्योरिटी होती है उनके पास। नहीं, ज्यादा नहीं होती। ये कईयों पूरी के पास की तो पूरी एक भी पुलिस वाला नहीं होता। नहीं, ये आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है ही नहीं। ये तो खास लोगों की पार्टी है जिनका एक एजेंडा है कि कैसे अपनी जेबें भरना है, कैसे दिल्ली और देश की जनता को लूटना है, और ये उस एजेंडे पे काम करते हैं। जी, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल भी वीवीआईपी कल्चर कर रहे हैं, राघव चड्ढा को इतनी, एक सामान्य सांसद है उनको क्यों सिक्योरिटी मिली हुई है? आप लोगों ने तो उनकी शादी के वक्त या फिर उनके कोई कार्यक्रम था उसके वक्त भी एक मुद्दा उठाया था, मेरे को अच्छी तरह से याद है, आप और बिट्टू जी थे। वो विषय बिट्टू साहब ने उठाया था मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि खुद इनके विवाह की जो पार्टियां थी पंजाब में, उसमें पंजाब पुलिस के सिपाही उनको अर्दली बना के, वेटर बना के उनसे सर्व करवाया जा रहा था। इससे बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है कि वो सिपाही जो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए लगाए जाते हैं, जो सुरक्षा के नाम पे लगाए जाते हैं, जिनका काम होता है सुरक्षा करना और जनता की सेवा करना, उन्होंने ऐसी सेवा लगा दी कि हाथ में प्लेटें पकड़ा दी कि जाइए सर्व कीजिए। तो ये अब खास आदमी पार्टी हो गई है। इनको कोई मतलब नहीं है किसी से, न पंजाब की जनता से, न दिल्ली की जनता से, हम न तो किसी और सवाल जनता पूछते हैं, से। वो कहते हैं इनका हम आम आदमी हैं। कभी आपके मंत्री, दिल्ली के मंत्री कहते हैं कि ये इनका जो दफ्तर है वो सद्दाम हुसैन जैसा दफ्तर बना हुआ है। कभी शीश महल की बात करते हैं, विपासना की बात करते हैं, सांसदों की बात करते हैं, एक सांसद की बात करते हैं। अमीश भैया, हमारे को हैरानी की बात थी जी, जब दिल्ली में सरकार बनी और हमारी बहन रेखा गुप्ता ने चार्ज लिया, मुझे वहां पहली बार जाने का अवसर मिला। अच्छा, वो दफ्तर कहीं से दफ्तर लगता ही नहीं है जी। क्या लगता है? वो ऐसी ऐशगाह बनाई जी, वो ऐसी ऐशगाह है जहाँ पर मतलब 15-15, 18-18 फीट के दरवाजे मैंने तो पहली बार देखे भाई साहब। और क्या अंदर कालीन और क्या चीज़ें हैं। मैं हैरान हूँ कि अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार लेना, मनीष सिसोदिया क्या विलासिता की ज़िंदगी जी रहे थे, और अभी भी आदत छूटी नहीं है। कोई पद नहीं है, कोई चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन मनीष भी पंजाब पहुंच गए, ये भाई भी पंजाब पहुंच गया, तो घूम फिर के पंजाब के लोगों के पैसे का शोषण अपनी अय्याशी के लिए करना है। उसके नाम, वो आप विपासना का नाम बदनाम करो या किसी का करो, काम इन्होंने वही करना है कि लूट मचानी है। तो केजरीवाल तो अब सामने आ नहीं रहे, अब सामने विपासना के लिए आए भी हैं तो बीजेपी ने उनको पकड़ लिया, उनको घेर लिया। सर अभी तो 2 सीएजी रिपोर्ट आई हैं, उसी पे नहीं, अभी तो 2 सीएजी रिपोर्ट आई हैं, उसी पे भाग रहे हैं। अभी 12 बाकी हैं। एक ही बारी ले आइए ना, आने दीजिए ना धीरे धीरे। एक ही साथ क्यों नहीं लाते? उनको पढ़ाएंगे तो सही, दिखाएंगे तो सही कि आपने किया क्या है। भाग जाते हैं, फेस नहीं करते हैं, सदन छोड़ के भाग रहे हैं। तो
और चर्चा भी नहीं कर रहे। हमारे तो विधायक बोल रहे हैं। हमने अब तो आप उनके विधायकों को सस्पेंड कर देते हैं, की समस्या उठा लो। मेरा प्रश्न है, उनके 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। अब आतिशीन जी ने बोला कि ये लोकतंत्र की हत्या है, आम आदमी पार्टी ने बोला ये लोकतंत्र की हत्या करी गई है। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुंह से लोकतंत्र की हत्या सुनना ऐसा लगता है जैसे कोई मजाक कर रहा है। अगर आप विधानसभा स्पीकर के नियमों को नहीं मानोगे तो विधानसभा स्पीकर अपना निर्णय देगा। वो आपसे कह रहे हैं कि उपराज्यपाल साहब का अभिभाषण होने दीजिए, आप उस पर टोकर टीका टिप्पणी करेंगे। सीएजी रिपोर्ट आने से पहले आप उससे भागने का रास्ता ढूंढ लेंगे। और मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, जिसने भी विधानसभा की कार्रवाई बड़े ध्यान से देखी होगी, विधानसभा स्पीकर नहीं भी कहते तो इन्होंने जाना ही था। विधानसभा स्पीकर ने तो व्यवस्था बताई, लेकिन वो व्यवस्था क्रिएट करने का काम इन लोगों ने खुद किया, क्योंकि इनको पता था कि हम सीएजी रिपोर्ट फेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल और इनके काले कारनामे हैं। जी, क्या आपको लगता है ये वीवीआईपी कल्चर पे वार है या अरविंद केजरीवाल पर निजी हमला है? जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल से अभी भी बीजेपी बहुत डरती है, घबराती है, इसलिए केजरीवाल को अटैक करती है। उनका बेसिकली उनके कैरेक्टर को, उनकी पर्सनालिटी को धूमिल करना चाहती है, उनकी पर्सनालिटी को धूमिल करना चाहती है। नहीं, उनका कैरेक्टर तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उन्होंने शराब नीति बनाई थी, चोरी और कमीशन दलाली लेनी शुरू की थी। उनका कैरेक्टर उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन वो जमानत पे छूट के बाहर आए थे। जी, दुनिया दुनिया जानती है कि वो अपराधी है, जमानत पे छूटा हुआ अपराधी है। और जहाँ तक बात है व्यक्तिगत हमले की, हमें नहीं करना है जी। जिसको विपासना करनी होती है, जिसको आत्मचिंतन करना होता है, जिसको योग करना होता है, वो तमाशा नहीं करता। वो 34-25 गाड़ियों का काफिला लेके साथ साथ सैरन बजाता हुआ नहीं जाता, ढोल नहीं पीटता कि मैं आत्मचिंतन करने के लिए आया हूँ। जिसको ग्लानि होगी, जिसको शर्मिंदगी होगी, वो कहीं कोने में बैठ के विपासना कर लेगा। उसे किसी साजो सज्जा की जरूरत नहीं है जी। अच्छा, दूसरी तरफ ये 2500 का मुद्दा आम आदमी पार्टी बहुत उठा रही है। आपने भी बढ़ चढ़ के प्रचार किया था और मेरे इंटरव्यूज में भी लगातार बोला कि 2500 देंगे देंगे देंगे। अब कहा जा रहा है कि 8 मार्च को ऐलान संभव हो सकता है। ऐलान तो पहले ही हो गया था, ये देरी क्यों? आम आदमी पार्टी कह रही है कि मंशा नहीं है, मोदी जी की बात नहीं मान रहे वीरेंद्र सचदेवा और रेखा गुप्ता। उनसे कहिए हमसे सवाल पूछने की बजाय अपने 11 सालों के कर्मों का हिसाब दें जी। पंजाब की बहनें ढूंढ रही हैं 1000 रुपये के लिए, 3 साल से ज़्यादा हो गए, उनको 1 रुपया नहीं मिला। दिल्ली में घोषणा की थी, वो नहीं दिया। हम तो कह रहे हैं हम देंगे। आज 12-13 दिन हुए हैं, व्यवस्था बना रहे हैं, खजाना खाली छोड़ के गए हैं, लेकिन कमिटमेंट है तो देना है तो देंगे। उसके लिए व्यवस्था तो बनाएंगे कि कैसे अकाउंट में जाएगा, कैसे उनके डायरेक्ट बेनिफिट होगा। क्योंकि ये इनकी जो सरकार है, ये और कांग्रेस की सरकार, इनका तो सिस्टम क्या है कि 1 रुपया दिखाओ और 85 पैसे खा जाओ। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कहती है, करोड़ों रुपए का हम लाभ देंगे लेकिन सीधा अकाउंट में देंगे। तो अकाउंट की डिटेल भी चाहिए, उन बहनों के नाम भी चाहिए, उनके पूरे सिस्टम को क्रिएट करना है, उस पर सरकार काम कर रही है। अब 12-13 दिन की सरकार के साथ इतनी ज्यादती तो मत कीजिए, उनको थोड़ा समय दीजिए। जो जो संकल्प पत्र में लिखा गया है वो हमारी जबान है, उसको पूरा करके दिखाएंगे। जो जो संकल्प पत्र में रखा है वो आपकी जबान है, उसे पूरा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सचदेवा इस महत्वपूर्ण दिन पे जुड़ने के लिए। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, ये नजर डाल लेते हैं आज के विश्लेषण के ऊपर। सबसे पहले आपके खास होने वाले सबूत देने वाला विश्लेषण। सबूत नंबर 1 आज आपके सामने रख रहा हूं। पंजाब में केजरीवाल के काफिले में 3 दर्जन सुरक्षा वाहन होने का दावा। 100+ कमांडो, जैमर और बुलेट प्रूफ लग्जूरियस लैंड क्रूजर। दूसरा सबूत, कैग रिपोर्ट के मुताबिक 33 करोड़ 66 लाख रुपए से बने कथित शीश महल में रहते थे केजरीवाल। वहां पे ऑटोमेटिक पर्दे, जकूजी और ना जाने क्या क्या और भी बहुत सारे आरोप हैं। आरोप है कि जिस बंगले में केजरीवाल रहते थे उसका साइज 50,000 गज का था। अब तक के सीएम जितने दिल्ली में हुए उन सबसे बड़ा घर था ये। आइए मैं बढ़ता हूं तीसरे सबूत की तरफ। सीएम भगवंत मान के काफिले में 42 गाड़ियां हैं। बादल और कैप्टन के काफिले में 33 गाड़ियां चलती थी, यानी करीब करीब 9 ज्यादा। लेकिन बादल बीजेपी और अकाली दल के सीएम थे, कैप्टन कांग्रेस के सीएम थे। चन्नी के भी काफिले में 33 ही गाड़ियां थी जो कांग्रेस के सीएम थे। चौथा सबूत, आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को पंजाब पुलिस की तरफ से Z+ की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि पूर्व सीएम चन्नी को Z कैटेगरी की सुरक्षा है। यह अपने आप में बड़ा सबूत है कि कितना बड़ा वीवीआईपी कल्चर है और कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इस देश के अंदर के सबको इतनी बड़ी सुरक्षा आप देंगे। अब
इसी पूरे मामले में राघव चड्ढा की सुरक्षा में 100 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी होने का अनुमान है। बीजेपी का आरोप यह भी है, रवनीत बिट्टू जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा की शाही शादी में पंजाब पुलिस के जवान वेटर बने थे। यह अपने आप में बड़ी बात है। अब मैं आता हूं आगे बड़े सवाल की तरफ, और बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है, क्या वीवीआईपी कल्चर के लालच में आम आदमी पार्टी की लुटिया डूब गई है? मेरे साथ बात करने के लिए आज कांग्रेस की प्रवक्ता निशांत आनंद है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में डॉक्टर राजे आलोक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनका अभिनंदन है। ऋतुराज झा है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के सुनील यादव हैं, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। और वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। अजय आलोक, सवाल मेरा बड़ा सरल है आपसे और बहुत सीधा है। विपाशना जाते हैं केजरीवाल, आप गाड़ियां गिनते हैं, अब यही रह गया है, यही बच गया है? भाई मैंने आपको अमीश जी 8 तारीख को बोला था ना ये बात, कि ज़्यादा टाइम नहीं बीतेगा, 1 महीने के अंदर देखिए पंजाब आ जाएगा सेंटर पॉइंट पे। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। देखिए मेरी बात सुन के ऋतुराज जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको भी याद आ गई मेरी बात। अरे सनसेट हुआ, मान अपसेट हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेसी कह रहे हैं कि सनसेट में भगवंत मान अपसेट हो जाते हैं। अपसेट थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि केजरीवाल पहुँच गए। अब केजरीवाल विपाशना के लिए पहुँचे हैं कि बीजेपी वहाँ आप आदमी पार्टी के विधायकों के बीच में माहौल बनाने के लिए पहुँचे हैं कि क्या करने पहुँचे हैं? अब तो मुझे लगता है का तो अधिकार है अरविंद जी को ना, परतें खुलेंगी। नहीं, विपाशना करने का अधिकार है, लेकिन विपाशना करने के लिए 100 गाड़ियों का काफिला, 100 से ज़्यादा कमांडो। इनकी एक प्रवक्ता करी थी, सिक्योरिटी हम नहीं दी थी। हमने कब सिक्योरिटी दी भाई? पंजाब से सिक्योरिटी थी। हमारी सिक्योरिटी में लैंड क्रूजर किसे मिलता है? हम लोग तो किसी को लैंड क्रूजर की सिक्योरिटी नहीं देते हैं। ये आम आदमी पार्टी है भाई, आम आदमी है। ये लैंड क्रूजर में चलेंगे, 100 कमांडो चाहिए, और तो और छोड़िए, ये सब तो बहुत छोटी बात है। राघव चड्ढा के शादी में तो कमांडोज को वेटर बनते हुए भी इस देश ने देखा है। वो सर्व कर रहे थे। नहीं हो तो वीडियो फुटेज चला दीजिए अपने टीवी पे, देश देखे ना। अरे देखना जरूरी है इस देश को। आम आदमी है ये। रेनॉल्ड्स के पेन, सूती शर्ट, पैंट, हैं, थोड़ी सी तुड़ी मुड़ी सी, हाँ जी बोलो जी, मैं पंजाब आ गया जी विपाशना करने जी, सब विधायकों से मिलूंगा जी, पंजाब में बड़ी ख़राब स्थिति है जी, किसानों को भगवंत मान हैंडल नहीं कर रहे हैं ठीक से, ये खबर अब आएगी अगले 3-4 दिन में। यही सबको देख के भगवंत मान अपसेट हो गए, किसानों से मीटिंग रद्द कर दी, तो कांग्रेसी बोलने लगे कि शराबी है, पी के लुढ़क जाता शाम में, गलत टाइम में उनको मीटिंग दे दी। तो ये तमाम कॉमेडी हो रही है देश में। कॉमेडी राज दिल्ली को बना दिया था, दिल्ली मुक्त हुई, अब पंजाब दिल्ली। वही कह रहा हूँ, कांग्रेस बोल रही है। प्रताप सिंह बाजवा सीनियर लीडर है, चन्नी जी बोल रहे हैं। चन्नी जी बहुत बड़े दलित लीडर हैं कांग्रेस के, उनको जेड सिक्योरिटी है भाई, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको जेड सिक्योरिटी है। लेकिन राघव चड्ढा जी खाली राज्यसभा एमपी हैं, उनको जेड प्लस 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 पता नहीं कितने प्लस सिक्योरिटी की। ओके मैं तो आप ये देखिए कि आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री के काफिले में बमुश्किल 17-18 गाड़ी रहती है विद एम्बुलेंस, कहीं भी प्रधानमंत्री जाए। अब इस आदमी को प्रधानमंत्री से ही कॉम्प्लेक्स है कि प्रधानमंत्री से 4 गुना गाड़ी लेके चल रहे हैं। ये कौन सी इतनी गाड़ियां तो पंजाब के सरदार प्रकाश सिंह बादल स्वर्गीय मुख्यमंत्री हुए, उनके पास नहीं थी। 32-33 गाड़ियां थी, 30 गाड़ियों से ज्यादा का काफिला था उनका। कैप्टन अमरिंदर सिंह चन्नी के काफिले में भी लगभग 30-32 गाड़ियां थी, लेकिन ये 42-43 गाड़ियां हैं भगवंत मान के काफिले में। और केजरीवाल जी की एक सवाल है जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है ऋतुराज झा, जिस वीवीआईपी कल्चर को आप समाप्त करने आए थे, जो आम आदमी की आप छवि लेके आए थे, उस पर एक बड़ा डेंट पड़ रहा है इससे, डोंट यू थिंक सो? नहीं जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी मित्र अजय जी जो बात कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और उनको जेड प्लस सिक्योरिटी गृह मंत्रालय ने दिया है। वो जिस राज्य में भी जाएंगे उनको उस प्रोटोकॉल के तहत उनको सिक्योरिटी मिलेगी। इसमें सिक्योरिटी कहां से आ गई? और रही बात उस काफिले में अगर लोकल लीडर्स 10-5 गाड़ियां बढ़ गई तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी का क्या कसूर है? अरविंद केजरीवाल जी जहां विपाशना करने गए हैं होशियारपुर में, पिछली बार भी वहीं गए थे, उससे पहले जयपुर गए थे, उससे पहले महाराष्ट्र गए थे, उससे पहले कर्नाटक गए थे। अरविंद केजरीवाल जी 22 बार विपाशना जा चुके हैं 10-10 दिन के लिए।
साधना करने जाते हैं, मेडिटेशन करने जाते हैं। लेकिन इस और बार इन की लोगों को- मेडिटेशन बड़ी एक अलग है ना। सेकंड, सुन इस लो, बार सुन दिल्ली लो, में सुन निपट लो, गई आम सुन आदमी लो, पार्टी, अरविंद केजरीवाल स्वयं सुन हार लो, गए हैं। सुन लो। अमीश देवगन जी, राजनीति में कोई नहीं निपटता है, आपको थोड़ा सा बात को नहीं सही बिल्कुल, तरीके अभी से तो करना निपट ही गए चाहिए। ना, पॉलिटिकली सुन निपट लो, गए हैं ना, सुन अभी लो। तो पॉलिटिकली नहीं, निपट गए हैं ना। देखिए, एक तो आप शब्दों का सही प्रयोग किया करिए। एक बार चुनाव हारने से कोई निपटता नहीं है, और 2% चलिए मैं वोट शब्द को बदल भाजपा लेता हूं, लेकर अगर ये के शब्द बहुत आपको, बड़ा तीर ने मार अगर दिया ये है। शब्द बुरे लग रहे हैं नहीं, I will आपको, not तो मैं tolerate बदल this. लेता हूं कि इस बार और एक चुनाव चीज, हार गए एक हैं तो चीज, इसलिए एक ये चीज, विपाशना एक इंपॉर्टेंट चीज। है ना। राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके ये कौन लोग ज्ञान दे रहे हैं? जिनके नेता केदारनाथ में साधना करने जाते हैं 200 कैमरामैन लेकर के, 15-15 लाख सूट पहनने वाले लोग, 8400 करोड़ के हवाई जहाज में चलने वाले लोग, 2700 करोड़ के घर में रहने वाले लोग, हमें सादगी का जो है सो पाठ ना पढ़ाए। मैं एक ही चीज निवेदन करना चाहता हूं, आप कितना भी डाइवर्टिंग टैक्टिक्स अपना लीजिए, डाइवर्टिंग लेकिन दिल्ली टैक्टिक्स के क्या लोग- है इसके अंदर? मेरा दिल्ली के सवाल लोग- यह है कि आप दिल्ली तो के शीला लोग- दीक्षित के 15 एसी पर सवाल उठाते थे, आज जिस मकान में केजरीवाल रहे उसमें 50 एसी निकले। 15 एसी पर सवाल उठाते थे और आज अमित 50 देवगन एसी जी, निकले। 2 अमित गाड़ियों पे देवगन सवाल जी, उठाते थे, आज 40 गाड़ियां लेके मैं चल रहे हैं। आपके- ये मैं तमाम आपके- सवाल है सर। मैं आपके ये knowledge 12-13 को साल दुरुस्त पहले कर देता हूं आप ही ना। के नेता बोलते थे जी, आप भूल गए जी। मैं आपके नॉलेज को दुरुस्त कर देता हूं। मैं विधायक था ना 10 साल तक, एक सिपाही भी नहीं था हमारे पास। हर वीआईपी अरे आप अपनी छोड़िए सर, आप जैसे आप आम आदमी हैं, लेकिन आपके यहाँ तो सांसद, आपके यहाँ तो सांसद 100 पुलिस वाले लेके चल रहा है आज भी हमारे वो। और बीजेपी कह रही है अपनी शादी में पुलिस वालों को वेटर बना रहा है, शादी में पुलिस के जवानों को वेटर बना रहा है। ये सवाल है सर। बातें मत करिए, ये सब फालतू की बातें हैं। क्या फालतू की बात है? अगर कोई केंद्रीय मंत्री ये बात बोल रहा है, ओके अजय आलोक, ये तमाम फालतू की बातें हैं। बीजेपी फालतू की बात क्यों कर रही है? लेट मी रिप्लाई। ओके, नहीं, यू रिप्लाई, डोंट शाउट ओवर इट, डोंट शाउट। I'm not shouting, I'm just replying you. नहीं, you replied. I gave you time, sir. I gave you time with my एक सेकंड। जेट प्लस सिक्योरिटी किसने दिया अरविंद केजरीवाल जी को? ऋतुराज जी, जेट प्लस सिक्योरिटी गृह मंत्रालय ने दिया सुनिए तो सही। केजरीवाल जी को। उसके तहत अगर वो बंगाल जाएंगे, ठीक है, आपने बोला गृह मंत्रालय ने अगर सिक्योरिटी दी है, जरूरी हो मिलनी भी चाहिए, लेकिन मैं ओके आप फालतू की बातें करते हैं। ओके, लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव। ओके अजय आलोक ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। अजय आलोक, आप लोग फालतू की बातें करते हैं, ये फालतू की बात है, अनर्गल बात है, बेकार की बात है। एक आम आदमी है, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल आम आदमी है, इसमें क्या बड़ी बात है? और वेटर वाली बात फालतू की। अमिश, मुझे ये बताइए, मैं इन्हीं की बात पे कह रहा हूं कि जब गृह मंत्रालय ने Z+ सिक्योरिटी दे दी है, जो कि पूरे देश में लागू रहेगी, तो माननीय कपटीवाल साहब को पंजाब पुलिस से Z+ सिक्योरिटी लेने की क्या जरूरत थी? जो पिछले 1.5-2 साल से रखे हुए पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी, क्या ये आम आदमी का पैसा नहीं है? उनकी तनख्वाहों पे, उनकी गाड़ियों के तेल पे, उनके दिल्ली में रहने में, इधर घूमने में जो पंजाब पुलिस सरकार का पैसा जा रहा है, वो किसका पैसा है? वो कपटीवाल के आंटी से पैसा निकलता है? अरे नाटक करते हैं। जिसको गृह मंत्रालय से Z+ सिक्योरिटी मिलती है, उसको देश भर में प्रोटोकॉल मिलता है, तो फिर पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी क्यों? दूसरी बात, ये काफिला जो आप दिखा रहे हैं लगातार, इसमें एक लैंड क्रूजर भी दिख रही है। ये लैंड क्रूजर कहां से आई? दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि भगवंत मान अपसेट हो जा रहे हैं, शराबी हैं, तो इस पे कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। गोल कर गए इस सवाल के बाद का जवाब कि दोपहर में भगवंत मान अपसेट हो जाते हैं, मतलब सनसेट भगवंत मान अपसेट। अरे अपसेट तो केजरीवाल है, दिल्ली छोड़ के विपाशना करने पंजाबी मिला उनको। आप लोग मतलब इसीलिए अब बताइए अभी तक तो आप वेटर की बात पे रो रहे थे ऋतुराज भाई, अभी आप वेटर की बात पे रो रहे थे, देखिए फालतू की बात है। अब बताइए, अब वो कह रहे हैं कि सनसेट होता है और मान साहब अपसेट होते हैं। ये वैसे अजय आलोक के शब्द नहीं है, ये शब्द जो है वो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं के हैं। देखो, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आपका एक राष्ट्रीय चैनल है, इसका कुछ तो स्टैंडर्ड होगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए भाजपा के प्रवक्ता को। अरे लॉजिकल डिबेट करो, सब्जेक्ट पे डिबेट करो। मुझे क्यों शर्म आएगी? पी के संसद में आ गए थे भगवंत मान, उनको तब तो शर्म आई नहीं। शराब पी के संसद में आ गए, तब तो शर्म आई नहीं। कसम खाया कि कभी शराब नहीं पीऊंगा। देखो, उसके बावजूद भी लोग इल्जाम लगा रहे हैं, पंजाब के लोग इल्जाम लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा हूं। शर्म मुझे आनी चाहिए। कुछ भी बोलो, क्या आप गारंटी दे रहे हैं कि भगवंत मान अब शराब नहीं पीते हैं? क्या आप गारंटी दे रहे हैं भगवंत मान शराब नहीं पीते हैं? केजरीवाल को रईसी की आदत नहीं पड़ी हुई है भाई साहब।
आपको बता दे रहा हूँ, शीश महल को हम लोग संग्रहालय बनाने जा रहे हैं। 10 रुपए का टिकट लगा के जनता को दिखाएंगे। 10 रुपए का टिकट लगा के जनता को दिखाएंगे कि सोने की कमोड वाली प्लेट कैसे चोरी करके ले गए। 70 एयर कंडीशनर। अच्छा अजय लोग बोलने दे रहे हैं। एयर कंडीशनर, 15 करोड़ का पानी, दिल्ली वालों को पीने का पानी नहीं, लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शीश महल में 15 करोड़ का। 27 साल के बोलो नहीं, ये आपकी सच्चाई है जो खुल के सामने आ रही है। और पंजाब को उसी तरह निचोड़ने के अजय लोग नवाब वाले आदत लग गए। नवाब वाले आदत लग गए, मुझे कांग्रेस का क्या बिताना पड़ेगा। ओके, होल्ड योर गन्स, माय हम्बल सबमिशन। ओके ऋतुराज झा, मेक योर पॉइंट। ऋतुराज झा ऑन स्क्रीन। ऋतुराज झा जवाब। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मैं एक ही बात कह रहा हूं आपको मैंने 1.5 मिनट दिया, मेक योर पॉइंट। दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया, आपकी सरकार बनाई, काम करने के लिए बनाई है ना, काम करो। भारत के प्रधानमंत्री जी ने 30 जनवरी को द्वारका की रैली में कहा था कि पहले ही कैबिनेट में 2500 रुपया पास करेंगे और 8 मार्च जो कि महिला दिवस है, सभी माताओं बहनों के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। माताओं बहनों अपने मोबाइल नंबर को अकाउंट से जोड़ लीजिए, उस पर मैसेज आएगा। ये मोदी की गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी की गारंटी है। ये कहा था। ये डिवेटिंग टैक्टिक्स चलने वाला नहीं है अजय आलोक जी। दिल्ली के अंदर में, गली में, मोहल्ले में, नहीं पर डेविएटिंग नहीं है, ये इशू है। नहीं देखिए, मैं हमने साफ तौर पर बोला हम क्या चर्चा कर रहे हैं, उसी चर्चा पर हम बने हुए हैं। मेरा प्रश्न है बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। नहीं पर अभी तक तो ये मामला था कि सिर्फ और सिर्फ आप वेटर की बात पे नाराज हो रहे थे। आपको लग रहा है ऐसा वेटर का क्या मामला? मैं नाराज होकर कहाँ जाऊंगा? नहीं, देखिए मेरा तो, हमारा तो काम है प्रश्न पूछना, हमारा काम है। दोनों वर्जन, लेकिन स्वाति मालीवाल, इंटरेस्टिंग ट्वीट है। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि पंजाब पुलिस ने कम सिक्योरिटी दी है अरविंद केजरीवाल को। ये तंज है एक तरह से, क्योंकि इतना बड़ा लाभ लश्कर है, एक तरह से एक बड़ा तंज किया है स्वाति मालीवाल ने कि इतना बड़ा लाभ लश्कर है, लेकिन कह रही है कि कम सिक्योरिटी दी है। ओके, मेरे साथ कांग्रेस भी है। मैं कांग्रेस का रुख करता हूं, कांग्रेस का मैं रुख करता हूं और उनके पास मैं आता हूं। एक तो भगवंत मान के बारे में जितना कांग्रेस के नेताओं को पता है, आपके पूर्व मुख्यमंत्री साहब को पता है, उतना आम आदमी पार्टी को नहीं पता है। और दूसरा, अगर सिक्योरिटी ले भी ली राघव जी ने या फिर अरविंद केजरीवाल के साथ है, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए सभी को नमस्कार। देखिए कुछ सवाल हैं। सबसे पहले जो ये सिक्योरिटी ली है, चाहे वो 100 कमांडो हो, 3 दर्जन गाड़ियां हो जिसमें लैंड क्रूजर जैसी 3 करोड़ की गाड़ियां हो, वो किसके खर्चे से ये गाड़ियां मिली हैं? ऋतुराज जी ने अभी आखिर में बात कही कि 2500 रुपए बीजेपी कब देगी। ये आम आदमी पार्टी का वादा है। केजरीवाल से बच के रहना। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट। अरविंद केजरीवाल जी ने 2 साल 11 महीने पहले वादा किया था, 1090 दिन पहले, कि हर महिला को 1000 रुपए मिलेगा। आज जब वो मन की शांति के लिए वापसना जा रहे हैं, तो पंजाब की जनता, महिलाएं पूछ रही हैं कि हमारी ये जो पैसा है, ये किसका पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है? वहां का आप आर्थिक स्थिति पंजाब की जानते हैं। पहले चुनाव लड़ा गया पंजाब की पैसे से, आज पंजाब की पैसे से ये सिक्योरिटी 100 कमांडो गाड़ियां ली जा रही हैं। देखिए आम आदमी पार्टी, जहां आपने भगवंत मान का शराब का सिलसिला पूछा, आम आदमी पार्टी चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, पंजाब की शराब का बहुत नाता मिलता जुलता है। चाहे वो लिकर स्कैम हो, चाहे भगवंत मान शाम को थोड़ा थोड़ा कष्ट लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा मजे में रहते हैं, तो आजकल उनको सुबह चश्मा लगाना पड़ रहा है। देखिए आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने, जो आंदोलन से बनी पार्टी कहते हैं कि हमारी पार्टी बनी है, वैगनार, नीली शर्ट, पैंट, पैर उनके ऐसे थे जब वो पॉलिटिक्स में आए थे, आज वो इतनी सुरक्षा के साथ चल रहे हैं। देखिए हमें यह समझना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी ने जो जो वादे करे थे दिल्ली में, वो उन्होंने काम पूरा नहीं किया, इसलिए दिल्ली की जनता ने उनको निकाल दिया। आज पंजाब की आर्थिक स्थिति, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे इतने बुरे हालात होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल अभी भी बाज नहीं आ रहे, और ना ही भगवंत मान इन चीजों से बाज आ रहे हैं। हमारा कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि ये जो पैसा है इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कहां से आया, ये किसका पैसा है। जी मैं ऋतुराज झा के पास चाहता हूं। ऋतुराज झा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं उनके साथ संपर्क दोबारा करूंगा, लेकिन बड़ी खबर आ रही है
वीरेंद्र सचदेवा जो कि बीजेपी के दिल्ली के चीफ हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। वीरेंद्र सचदेवा का यह बहुत बड़ा बयान है। आप सांसद राघव चड्ढा पे यह बड़ा आरोप लगाया है सीधे तौर पर कि अपनी शादी में पंजाब पुलिस को बनाया था वेटर। यह कहा है वीरेंद्र सचदेवा ने, पंजाब पुलिस के जवानों से करवाई थी, शादी में काम करवाया था। यह कहा है वीरेंद्र सचदेवा ने। दिल्ली बीजेपी के यूनिट के चीफ हैं राघव चड्ढा पे बड़ा आरोप लगाया है। मैं सीधा रिएक्शन ले लेता हूं। क्या आपको लगता है जो ये पूरा मामला है, ऋतुराज झा हमारे साथ हैं। ऋतुराज झा, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर कष्ट लगा लेते हैं शाम होते ही भगवंत मान, तो अब क्या करा जाए। और जो आम आदमी बनकर आए थे, आज वो वीवीआईपी बन के घूम रहे हैं, चाहे वो चड्ढा जी हो चाहे वो केजरीवाल हो। और वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि राघव चड्ढा की शादी में पुलिस के जवानों से काम करवाया गया, उनको वेटर बनाया गया। और अगर इन आरोपों में दम है, यह शर्मनाक काम है। अमीश देवगन जी, ये इतनी बौखलाहट, इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना पेट में दर्द इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो कि पंजाब में रोज जो ड्रग्स के जो व्यापारी हैं, जो ड्रग्स का व्यापार करने वाले लोग हैं, जो ड्रग्स के तस्कर हैं, उनके मकानों को नस्ते नाबूद किया जा रहा है, जड़ से खत्म किया जा रहा है। 500 से ज्यादा आपको पता है स्पेशल टास्क फोर्स बनाए गए हैं जो कि रैपिड एक्शन में है। और रोज आप देख सकते हो अखबारों के अंदर में, सोशल मीडिया में, मीडिया के अंदर में रोज एक्शन हो रहा है। तो उन लोगों को दर्द होना स्वाभाविक है जिनका नेक्सस रहा है इन चीजों से। नेक्सस इलू था इनका आपस में, जिसकी वजह से पंजाब में इतने सालों से ड्रग्स चल रहा था। आज दर्द हो रहा है। भगवंत मान चश्मा क्यों पहन रहे हैं? भगवंत मान पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं? मतलब इनको इन चीजों में ओके, वैलिड पॉइंट, ओके, लेट कांग्रेस रिस्पॉन्ड टू इट, ओके। लेकिन देखिए, मैं ये राघव, ठीक है, मैं राघव चड्ढा के इशू पे बाद में आऊंगा। ओके, खत्म करने के लिए नहीं क्या ये, और अमित शाह जी आप देखिएगा आने वाले समय में पंजाब से जड़ से ड्रग्स के व्यापारियों को नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। ओके, जवाब कांग्रेस का जवाब। ओके, सुनो डिस्पैच। देखिए, 2 साल 11 महीने में इन्होंने किसी को नस्ते नाबूद नहीं किया। आर्थिक स्थिति हो, चाहे जो इन्होंने वादे करे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कोई काम इन्होंने पंजाब की सरकार में नहीं किया। पहले पंजाब के पैसे से दिल्ली का चुनाव लड़ा गया, अब पंजाब के पैसे से अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा और उसको सेवा दी जा रही है। चाहे वो शीश महल हो, चाहे वो लिकर स्कैम हो, चाहे भगवंत मान का शाम को पीने का, जो हम सब जानते हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे जनसद में उनके बयान हो, चाहे उनके अब हफ्ते से चश्मा पहन के बाहर निकलने के कारण हो। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब शाम को ज्यादा हो जाती है तो सुबह आंखें को छुपाने के लिए चश्मा पहनना पड़ता है। आज से 10 दिन पहले इन्होंने किसी ड्रग्स स्कैम को क्यों नहीं पकड़ा? आज से 10 दिन पहले इनकी कोई भी, चाहे वो आज ये रजिस्ट्री के ऑफिस जा रहे हैं, चाहे ये कोई भी कैबिनेट में मीटिंग कर रहे हैं, आज से पर ये चन्नी साहब को नहीं देखिए, आज दिल्ली की जनता ने जब इनको नकारा है, इनके झूठ को नकारा है, इनके चोरी को पकड़ा है, इनके जो मोहल्ला क्लिनिक थे वहां पर आज डॉग क्लिनिक खुले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जब नई दिल्ली में पैदल घूमता था कांग्रेस को लोग नहीं मिलते थे, आज उनको 36 गाड़ियां और 100 कमांडो की जरूरत है एक विपासना में जाने के लिए। अच्छा, मेरा सवाल तो सुने, मैं कह रहा हूं कि अपनी पर्सनल लाइफ में वो शराब पीते हैं, चश्मा डालते हैं, वो क्या इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है? आपके फॉर्मर सीएम प्रताप सिंह बाजवा, चन्नी साहब इसको उठा रहे हैं। सर, एक स्टेट के चीफ निशांत आनंद जी अगर अपने 12 से 14 घंटे अगर काम नहीं कर रहे, अगर वो सही से डिसीजन और लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे, अगर वो पंजाब के पैसे को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़वाने में, शीश महल बनाने में और उनको सुरक्षा देने में कर रहे हैं, तो वो देश पंजाब की जनता के साथ धोखा हो रहा है। आज हर वर्ग प्रताड़ित है पंजाब में, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो ये वादा करके आए थे। आज 35 महीने से वो महिलाएं पूछ रही हैं, जिसको अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरी बहू हो, चाहे मेरी बेटी हो, उसको मैं पैसा दूंगा हर महीने का। आज 3 साल से एक रुपया नहीं डाला इन्होंने। अजय लोग, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऋतुराजा आपको मेरी आवाज मिल रही है? ऋतुराजा मिल रही है। ऋतुराजा वो कह रहे हैं कि वो बार-बार भगवंत मान जी के शराब पीने को विषय बना रहे हैं और कह रहे हैं कि शराब पीना विषय इसलिए है क्योंकि ये पंजाब की डेवलपमेंट पे हैम्पर कर रहा है, इसलिए हमारे नेता बोल रहे हैं ये। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे क्या बोला कि जिन जिन लोगों के ड्रग्स के तस्कर्स के साथ में इलू है, नेक्सस है,
उनके पेट में दर्द बहुत हो रहा है, उनको परेशानी बहुत हो रही है, उनको तकलीफ बहुत हो रही है। और वो तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि ड्रग्स तस्करों को जड़ से नस्ते नाबूद करने के लिए पंजाब की सरकार संकल्पित है। और 500 से ज्यादा स्पेशल टास्क फोर्स जो कि जमीन पर काम कर रही है, और रोज आप देख रहे हो 100 से ज्यादा बिल्डिंगों को नस्ते नाबूद कर दिया गया है। ओके, जवाब माम मचा हुआ है ड्रग्स तस्करों के बीच में। और उन सभी लोगों को मैं बीजेपी की बात आऊंगा, लेकिन कांग्रेस रिप्लाई जिनके देखिए जो भी इन्होंने अभी तक काम बताए, ये 11 दिन पहले शुरू हुए हैं। मैंने जैसे कि कहा 3 साल की सरकार में किसी को नस्ते नाबूद नहीं किया, सिर्फ आम आदमी पार्टी को दिल्ली की पैसा भेजने का काम किया। और भगवंत मान से पूछा जाए कि उसके सिडनी के और मेलबर्न के कितने चक्कर लगे 3 साल में, कितना पैसा पंजाब का देश से बाहर गया है। इतने बड़े ऑपरेशन के लिए तैयारियां की जाती है, तो मुद्दा इन सबको बनाइए। आपने शराब को मुद्दा बना दिया, आपने वीवीआईपी सिक्योरिटी को मुद्दा बना दिया है। अमीश देवगन जी, ये हवाई काम नहीं होते हैं। एक सेकंड निशांत को बोलने दीजिए 20 सेकंड। ओके, ऑडियो साउंड निशांत आनंद 30 सेकंड। देखिए मुद्दा यह है कि पंजाब की जनता को जो वादे करे गए थे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान द्वारा कि हम मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, महिलाओं को पैसा देंगे, बुजुर्गों के लिए काम करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, ये सब कोई काम नहीं किया। वो सारा पैसा मैंने जैसे कि कहा, चाहे वो स्कैम हो, चाहे दिल्ली के चुनाव हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया जैसी भगवंत मान के 3 साल में नहीं, पर निशांत मुझे सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट निशांत रुकिए, मेरा सवाल है आपसे। आप बार बार कह रहे हैं, प्रताप सिंह बाजवा को मैं कोट करूंगा, आप कह रहे हैं ये मुद्दे, प्रताप सिंह बाजवा कहते हैं लंच से पहले सीएम साहब रहते हैं नॉर्मल और लंच के बाद हो जाते हैं अब नॉर्मल। तो किसानों का टाइम था शाम 5 बजे, उन्हें मिलने का टाइम गलत दे दिया गया था। अब चरणजीत सन्नी कहते हैं किस बात का सीएम है ये भगवंत मान? वो भगवंत मान तो एक शराबी बंदा है, किसी ना किसी गेस्ट हाउस में रोज शराब पीकर लड़ता रहता है, आंख फुड़वा ली है उसने अपनी। अब बताइए ये भाषा है आपके नेताओं की? Do you think this is right, निशांत? देखिए ये बयान तब दिया जा रहा है कि जब पंजाब की जनता, पंजाब के लीडर और हम सब देख सकते हैं। मैं आम आदमी पार्टी में 5 साल मैंने काम किया, 5 साल मैंने आम आदमी पार्टी में काम किया। 4 महीने पहले मैं आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए पंजाब किया। औरतें बहनें हमारा हाथ पकड़ के पूछती थी आशीर्वाद देने के बाद कि बेटा हमारे घर में पैसा कब आएगा। हमने हमारे परिवार में ये मुद्दा क्यों, ये बाजवा क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आपके नेता है ना प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने क्यों बोला, चन्नी जी ने क्यों बोला? देखिए इसलिए बोला कि पंजाब की जनता त्रस्त है, प्रताड़ित है कि हमें जो वादे करे गए थे काम पूरा नहीं किया गया। आज भगवंत मान अगर मीटिंग 5 बजे की देते हैं तो 5 बजे के बाद 6 बजे उनका प्रोग्राम होता है होटल में जाने का, उनका प्रोग्राम होता है अपने यारों के साथ महफिल लगाने का। उनको शाम की महफिल पसंद है, इसलिए सुबह उनको जब जल्दी काम करना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने उनको बोल दिया कि भैया तुम ही आखिरी मौका हो, तो अब उनको चश्मा पहन के सुबह निकलना पड़ रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं। सॉल्यूशन नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है, रिजल्ट हो जाते हैं लंच के बाद। ओके, ऋतुराज झा और चन्नी कह रहे हैं फॉर्मर सीएम किसी ना किसी गेस्ट हाउस में शराब पीकर लड़ता रहता है और आंख फुड़वा लेता है। अब बताइए अमीश देवगन जी, अभी मैंने जैसा कि आपसे कहा कि पंजाब में वो सभी लोग एबनॉर्मल हो गए, पूरी तरीके से बौखला गए, जिनका नेक्सस रहा है, सालों से नेक्सस रहा है। आप सोचो किसी भी राज्य के अंदर में ड्रग्स तस्कर, ड्रग्स का व्यापार अगर इतनी जड़ें जमा चुकी है तो बगैर पॉलिटिकल संरक्षण के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो पॉलिटिकल संरक्षण की वजह से जो ये व्यापार इतना फला फूला, इतने समय से जड़ें जमाई, अरे हम तो ये कह रहे हैं कि 3 साल में इस नेक्सस को पकड़ा क्यों नहीं गया? इन 3 सालों में कार्य क्यों नहीं किया गया? पागल हो गए, परेशान हो गए, रातों को नींद नहीं आ रही है। और एक बात मैं कह दूं, लेकिन कुछ भी कर ले, ओके, जवाब ओके, अजय लोग पूरी समाजवादी पार्टी देखिए ये हवाबाजी इन लोगों की दिल्ली में थी। आपके बारे में तो जानते भी नहीं के लिए कोई जगह नहीं होगी। ओके अजय लोग, ओके अजय लोग। अमीश मुझे ये बताइए कि पंजाब के ड्रग्स के प्रॉब्लम तो हम लोग उड़ता पंजाब पिक्चर जब आई थी आज से 8-10 साल पहले, तब से हम लोग जान रहे हैं। पंजाब में ये सरकार में आई ये कह के कि 6 महीने के अंदर ड्रग्स प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। 2 साल 11 महीने की सरकार हो गई, पिछले 11 दिन से इन्होंने टास्क फोर्स किया,
उसके पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने और बीएसएफ ने पंजाब में 1000 किलो से ऊपर ड्रग्स रिकवर की, तो उसमें भगवंत मान कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। एक मिनट, भगवंत मान कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। अभी ये 11 दिन से इनको याद आई कि पंजाब में ड्रग्स का मेनेस है। अब एक सेकंड, अब मैं 1 मिनट, ऋतुराज बीच में मत बोलिए भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना, ऐसे क्या फायदा है? बीच में बोल के क्या फायदा है? बीच में बोल के कोई फायदा नहीं, अपने टर्म में बोलिएगा ना। अरे अपने टर्म में बोलिएगा, अरे आराम से आराम से। मैं जानता हूं क्यों दर्द क्या है, जानते हैं? सनसेट भगवंत मान अपसेट, ये क्यों हो रहा है और क्यों कांग्रेस रोक रही है? अमीश देवगन को कल धमकी मिल जाए, आपके मालिक बोले कि अमीश देवगन तुमको मैं हटा दूंगा एंकर के शो से, तुम अब काम नहीं करोगे, अब मुझे आना है तुम्हारी जगह, तो आप अपसेट नहीं होइएगा। थोड़ा सा सिंपैथी रखिए भगवंत मान के लिए। उनको तो डर लग रहा है कि साला विपासना, सॉरी, ये विपासना करने के लिए भी मैं यहीं पंजाब आ गया, अब क्या होगा? नहीं, पर ये भाषा सही है, आपको लगता है ये भाषा सही है कि सीएम साहब लंच से पहले नॉर्मल रहते हैं, लंच के बाद अब नॉर्मल हो जाते हैं? और चन्नी साहब जो कि फॉर्मर सीएम हैं, वो कह रहे हैं ये शराबी बंदा है, काहे का सीएम है ये गेस्ट हाउस में रोज शराब पीकर लड़ता रहता है, ये आंख फुड़वा लेता है वहां पर। ये देखिए सही भाषा आपको लग रही है? यू सपोर्टिंग इट? अमीश जी देखिए, भगवंत मान जी ने शराब पी के संसद भी आए थे, उन्होंने माफी मांगी थी सार्वजनिक रूप से, वादा किया था कि शराब नहीं पिएंगे। सार्वजनिक जीवन में हम चाहते हैं कि हाँ सही में राजनेताओं को शराब पीना शराब तो बिल्कुल पर्सनल विषय है, आप अपने घर में बैठ के पीजिए चुपचाप। ओके, वक्त है एक ब्रेक का। व्यूअर्स, सीएनबीसी आवाज के आज के एडिशन में बैक, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। राजा, मेरे सवाल का स्पष्ट रूप से जवाब दीजिए। ये शराब, अयाशी, वीवीआईपी कल्चर और पंजाब के जवानों को शादी में खाना सर्व करवाना, ये बड़े गंभीर आरोप है। अरे सुन लीजिए ना, पंजाब के सीएम बनना चाह रहे हैं ये देवा जी, रेखा गुप्ता जी, ये सभी लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि दिल्ली के गली में, मोहल्ले में, सब जगह पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि 8 मार्च को 2500 आएगा, 3 दिन बचा है, 2500 कब आएगा? माताएं, बहनें, काकी, दीदी, चाची सब पूछ रही है। भाई अपना देखो, पंजाब में 3 साल हो गए, जवाब नहीं है, 1000 रुपए नहीं दे पाए हो, का तरीका नहीं है, आंगन नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ओके, सुनील यादव, रेखा गुप्ता ने कहा कि 2500 तो मिलेंगे ही। रेखा गुप्ता को कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ सुनील यादव, अरे क्यों केजरीवाल भगवंत मान जी के होश उड़ाए हुए हैं? मुख्यमंत्री बनना है आज आपको लग रहा है कि दिल्ली में किसका समर्थन करने के लिए निकल पड़े थे आप लोग? अब तो कांग्रेस भी कह रही हो, कांग्रेस आपको लग रहा था कांग्रेस बेहतर थी, यहां तो शराब, अयाशी, वीवीआईपी कल्चर और जाने क्या क्या। देखिए अमीश भाई, आपका सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, कांग्रेस का क्यों नहीं किया? हम समाजवादियों का हमेशा से एक बात मानना रहा है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा इस बात को कहते हैं, नेताजी भी हमेशा इस बात को कहते थे, जो जहां जैसे भारतीय जनता पार्टी को रोक रहा होगा हम उसकी वहां मदद करेंगे दूसरे राज्यों में। तो कांग्रेस, क्योंकि आप भी जान रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस की क्या स्थिति आई है, आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति आई है, दिल्ली में बीजेपी जीती है, उसको बधाई, लेकिन बीजेपी से लड़ कौन रहा था? कांग्रेस लड़ रही थी या आम आदमी पार्टी लड़ रही थी? तो हम लोगों को या हमारे नेता को, पार्टी को ये लगा कि बीजेपी को अगर कोई रोक सकता तो आम आदमी पार्टी रोक सकती है, तो हम आम आदमी पार्टी लेकिन मैंने जो बयान बताई है बीजेपी के ये शराब वाले जितने बयान है कांग्रेस के नेताओं के, इसमें बीजेपी का एक भी नहीं है। वीवीआईपी कल्चर पे कांग्रेस भी बोल रही है, बीजेपी भी बोल रही है। क्या आपको लगता है ये तामझाम सही है? देखिए मैं अमीश भाई एक बात कहूंगा, एक तो राजनीति में पर्सनल नहीं जाना चाहिए, और जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं या सार्वजनिक जीवन में हैं, उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनका कोई व्यवहार, उनका खान पीन, पहनावा, उठक बैठक, बोली भाषा ऐसी ना हो कि उस पर सवाल खड़ा हो। जी मैं कांग्रेस का रुख करता हूं। जवाब देखिए, एक आम आदमी पार्टी एक ऐसी सीनियर लीडरशिप ने कोई भी सीनियर लीडर को छोड़ा नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जिसको व्यक्तिगत टिप्पणी ना करी हो, चाहे उनके कपड़ों से लेकर चाहे किसी चीज की। देखिए, पहला सबसे मेन मुद्दा ये है कि ये जो 100 कमांडो और 36-48 गाड़ियां हैं, ये किसके खर्चे पे अरविंद केजरीवाल जी को मिल रही? क्योंकि आज तो ना वो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना वो सीएम है, ना एमएलए है।
तो कौन कौन इसका खर्चा आपके कर रहा कन्वीनर हैं, है? आम और आदमी ऋतुराज पार्टी जी के बार बार कन्वीनर कह रहे हैं कि 3 दिन बाद 8 मार्च को बीजेपी ने 2500 रुपए देने थे। अरे शर्म करो, 3 साल से पंजाब की महिलाएं पूछ रही है कि हमारा पैसा क्यों नहीं आया। झूठे वादे करे तुमने दिल्ली की जनता को, आज तुम्हें फटकार पड़ी यार। पंजाब की जनता को तुमने हर वर्ग को प्रताड़ित करा है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी मन की शांति के लिए विपासना गए हैं होशियारपुर में, वहां के खेतों में जंगलों में जानवर जाग गए हैं कि ये कौन आ गया इतनी गाड़ियां लेके। मन की शांति के लिए इंसान, देखिए एक चीज और है, जब जब वो विपासना करने गए हैं 2 साल से, आते ही उनको जेल का सामना करना पड़ा है। इनकी ये जो आप कट्टे क्या याद दिला रहे हैं इनको? वो अब खुलने वाले हैं और पंजाब की जनता इनसे त्रस्त है। मुझे लग रहा है कि आप पहले जेल भेजना चाहते हैं। ओके, मैं रुक करता हूं आपका ऋतुराज। जब दिल्ली में किसानों का आंदोलन हो रहा था और बॉर्डर पर आ रहे थे किसान, तो वाईफाई दे रहे थे। वहां भगवंत मान कह रहे हैं ये किसान लगता है बैठक में डरकर नहीं आए हैं, धरना भी जारी रहेगा, वार्ता अभी होगी। तो आज बैठक कैंसिल हो गई है। इसके अलावा रोजाना किसान तुम्हारी रेल रोको, सड़क रोको, पंजाब को इससे बहुत नुकसान हो रहा है। अब किसान आंदोलन से नुकसान हो रहा है। जब बीजेपी की सरकार के सामने प्रदर्शन हो रहा होता था, वाईफाई दे रहे थे। देखिए हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कही कि ठीक है, धरना प्रदर्शन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। और आपने तो खुद बताया कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो हम लोगों ने कितनी सेवा करी, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब के दूसरे लोगों जब बीजेपी के खिलाफ हो रहा था तो सेवा कर रहे थे, आज बोल रहे हो कि क्या जरूरत है? मतलब कमाल की बात है। देखो इसमें बात बीजेपी की नहीं, इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली के अंदर। नहीं, दिल्ली के अंदर तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी। वाईफाई दे रहे थे आप दिल्ली बॉर्डर पर, वाईफाई दे रहे थे, पुलिस आपके कंट्रोल में थी नहीं, दिल्ली बॉर्डर पे वाईफाई दे रहे थे। यहां तो सब कुछ आपका है, यहां क्यों बोल रहे हैं कि पंजाब की ग्रोथ में इंपैक्ट कर रहा है? मान जी ने किसानों से बातचीत करने के लिए मना थोड़ी किया है, उन्होंने तो यही कहा है कि भाई हम लोग कोई भी तरह का बीजेपी की सरकार ने कहा मना किया था, मेंटेन करना चाहिए, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना हो। बहुत सारे 3.5 लाख लोगों के वो कस्टोडियन है, वो गार्जियन है, उनको तकलीफ ना हो, इस बात की वाली दवाई मिल रही है, चिंता करनी है। ऋतुराज, अब आपको आपकी वाली दवाई मिल रही है, तो वो दवाई खा के लग कैसा रहा है आपको? ये सवाल मेरे मन में है, क्योंकि आप कांग्रेस के नेताओं पे इतने सारे आरोप लगाते थे, बीजेपी के नेताओं पे आपको इतने सारे आरोप लगाते थे। ये जो दवाई आपने खुद जिसका निर्माण किया, वो दवाई आज आप खुद ही चख रहे हैं, तो लग कैसा रहा है, महसूस कैसा हो रहा है? हम यही तो बार बार कह रहे हैं भाजपा से कि भाई भारत के प्रधानमंत्री जी की रिस्पेक्ट नहीं है क्या? भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मोदी की गारंटी है। अच्छा ठीक है, ओके अजय आलोक पहले कैबिनेट में किसानों पर दिल्ली में वाईफाई देते हैं और वहां कहते हैं कि पंजाब के विकास में बाधा है, हो सकते हैं ये। देखिए अमीश, हम लोग की बात सुन के, कांग्रेस की बात सुन के, आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है ऋतुराज भाई भी अपसेट हो गए हैं। 3.5 करोड़ पंजाब की पॉपुलेशन को 3.5 लाख बता रहे हैं। क्या कीजिएगा? समस्या ये है कि वाईफाई देना, किसान देना, देख रहे हैं कि पंजाब से सारी इंडस्ट्री निकलती जा रही है, 1 पैसे का निवेश नहीं हो रहा है पंजाब में। तो फिलहाल CNBC आवाज के टक्कर में इतना ही। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।